हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, रेलवे की तरफ से एएलपी सीबीटी 1 की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पेपर 16 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में लिए जाएंगे एएलपी सीबीटी 1 के। बहुत से बच्चे अब परेशान हो रहे हैं कि हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें जिससे कि हम सीबीटी 1 क्लियर कर दें। तो आप निश्चिंत रहिए, इस क्लास को आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स को पढ़ना है, जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको 85% पेपर जो है बनता है। तो आपको एक एक टॉपिक बता दिया जाएगा कि आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे जिससे कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आप इन टॉपिक्स को ही पढ़ लेते हैं तो आपका 2026 में एलपी का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में और बताते हैं कि आखिरकार वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़कर आप सीबीटी 1 क्लियर कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर 2024 की भी कट ऑफ बताई है कि 2024 में क्या कट ऑफ रही थी, जिससे कि आपका अंदाजा हो जाए कि 2026 में हमारी क्या कट ऑफ रहने वाली है। एक नज़र पहले हम आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर डाल लेते हैं। उसके बाद हम आपको टॉपिक्स बता देंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं, जिससे कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको पता है, सीबीटी 1 के लिए आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं जो 60 मिनट में आपको पूरे दिए जाते हैं। यानी कि आपको 60 मिनट दिए जाते हैं और 75 क्वेश्चन करने होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड देखी जाती है कि आप कितनी स्पीड से अपना पेपर कर लेते हैं, क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, पर आपको टाइमिंग का ध्यान रखना होता है। आगे चलते हैं। आगे आपको पता है कि जो एक क्वेश्चन जो आता है वो 1 मार्क का ही होता है और एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 माइनस मार्किंग होती है और 0.33 इसमें से मार्क्स काट लिया जाता है एक गलत अंक के लिए। अब आपको सिलेबस बता दिए जाए कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है। आपको पता है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है जो 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 ही मार्क्स की होती है। जनरल साइंस जो होती है आपकी 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के ही होते हैं। और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारा सिलेबस होता है। आपको जो गेन करने के लिए होते हैं 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें ही आप अधिक से अधिक अंक गेन कर सकते हैं और ये आसान भी होते हैं। अब आपको हम बताएं कि किस टॉपिक्स को पढ़ के आप ये सीबीटी 1 का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। केवल इन टॉपिक्स को अगर पढ़ लेते हैं आप, तो आपका यकीन मानिए कि आप सीबीटी 1 का आसानी से क्लियर कर लेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। अब सिलेबस बताए, देखो, जैसे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आपको बता दें कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें आपका सबसे पहले जो मैथ का सिलेबस आता है उसमें आपको परसेंटेज तो अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि परसेंटेज के ही 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसी रेशियो एंड प्रिपरेशन से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको अच्छे से कर लेना है। टाइम एंड वर्क को अच्छे से करना है। टाइम एंड स्पीड को अच्छे से करना है। प्रॉफिट लॉस को अच्छे से कर लेना है। और एवरेज के आप देख लेंगे, क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन पिछली बार तो ज़्यादा नहीं देखने को नहीं मिले थे, लेकिन इसको भी आप कर लेंगे। और ये लास्ट जो है मेंसुरेशन, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन बड़ा होता है जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। आप 1 2 3 4 5 6 7 इस 7 टॉपिक से ही आपके 20 में से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख लेंगे, अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपका मैथ का पेपर अच्छे से अच्छा निकल जाएगा। ये 7 टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं, इन टॉपिक्स को ही बार बार रिपीट कर लेंगे तो आपका सीबीटी में मैथ का पेपर अच्छा बन जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे आपके लिए रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं जिसमें से अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो रीजनिंग के बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं जो सीबीटी 1 के लिए आप क्लियर कर लेंगे इनको पढ़ के, ये वाले टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला आपका है एनालॉजी। आपको सबसे पहले एनालॉजी पढ़नी है। आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, सीरीज पढ़नी है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना ही है, और पेन डायग्राम पढ़ना है, और पजल पढ़ने हैं, और सिलिजम पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, इनको जो 1 2 3 4 8 टॉपिक हैं, आप रीजनिंग में इन 8 टॉपिक्स को टॉप पर रखकर इन पे ही रिवाइज करेंगे बार बार, तो आपका रीजनिंग में 22 से 23 क्वेश्चन इनमें से ही बनते हैं। क्योंकि बहुत से हमने देखे हैं एएलपी सीबीटी 1 का पेपर पहले जो है 24 में हुआ था, उनको भी एनालाइज करा था हमने, तो उसमें भी टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे थे। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपका सबसे पहले फोकस सीबीटी 1 ही क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सीबीटी 1 बस जो होता है क्वालिफाई नेचर होता है, और सीबीटी 2 से ही आपकी मेरिट बनती है। आगे जो आप, और जनरल साइंस में तो आपको पता है 4 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिन तीनों में आपको अच्छा से अच्छा पढ़ना होता है। लेकिन हमने इसमें बस सिर्फ वही टॉपिक लिए हैं जो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें गेन करा दें। जैसे आपको
पहला जनरल साइंस में, फिजिक्स में अगर आपको देखे जाए तो फिजिक्स में मोशन और मोशन के लॉज जो हैं सारे, और वर्क वर्क पावर और एनर्जी, लाइट और साउंड, और मैग्नेट वाला जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका फिजिक्स में अच्छे से इससे बाहर नहीं जाता है। बस इन टॉपिक्स को ही करके आप CBT 1 क्लियर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में आपको मैटर को पढ़ना रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना होगा और एलिमेंट्स वगैरह पढ़ने होंगे। और केमिकल रिएक्शन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन शायद किसी किसी पेपर में आ जाती है, बाकी नहीं आती है। एसिड बेस पढ़ लेंगे, मेटल तो पढ़ ही लेंगे, मेटल नॉन मेटल का, और कार्बन भी आप इतना अवॉइड करेंगे क्योंकि कार्बन अपना में बहुत बड़ा एक चैप्टर बन जाता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये आप इन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप CBT 2 के लिए पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन अब जो CBT 1 का क्लियर करना है तो आपको मेन चैप्टर ही पढ़ने हैं जिसमें से अधिक अंक आप गेन कर लें। आगे चलते हैं। आगे बायोलॉजी में जो सेल ही पढ़ना रहेगा, आपको टिश्यूज पढ़ना रहेगा, ब्लड के बारे में पढ़ना रहेगा, विटामिन पढ़ना रहेगा। रिप्रोडक्शन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें से शायद पिछले शिफ्टों में एक दो क्वेश्चन ही बने थे, कम से कम 9 शिफ्टों में 1-2 क्वेश्चन ही बने थे। हार्ट के बारे में आप पढ़ लेंगे, एनवायरनमेंट को आप छोड़ सकते हैं, ह्यूमन डिसीज को भी आप छोड़ सकते हैं। बाकी सेल्स, टिश्यू, ब्लड, विटामिन और हार्ट, ये 5 चैप्टर हैं, इनको भी आप टॉप पर रखकर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, पढ़ना तो आपको सभी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस CBT 1 क्लियर करने के लिए आपको जिन टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है वो टॉपिक्स कौन से हैं, तो हमने आपको बता दिया है। आप देख लेंगे जो टॉपिक्स हमने बताए हैं, आप यकीन मानकर उसको ही आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको CBT 1 आराम से क्लियर हो जाएगा। अब जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस तो आपको पता ही है, कोई यूट्यूब पर भी कोई ऐसा टीचर नहीं है जो बता सके कि इस टॉपिक से ही ये पूछेंगे, इन टॉपिक से ही ये पूछेंगे। आपको ये सारे ही पढ़ने होते हैं, इनको अवॉइड कर सकते हैं। आप करंट अफेयर को अधिक से अधिक टाइम दे सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर ही हर एक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। और बाकी आपको हमने रखने के लिए बता दिया कि इंडियन हिस्ट्री से आप पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी से पढ़ सकते हैं, पॉलिटी से पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स और इंडिया रेलवे पढ़ सकते हैं जिसमें से ये पूछा जाता है। लेकिन आपको करंट अफेयर ही सबसे पहले पढ़ना है, इस पर भी आप ध्यान दे लेंगे। अब आपको हम एक बार 2024 की कट ऑफ बता दें जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस बार की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है 2024 में जो CBT 1 क्लियर करा था उनकी क्या कट ऑफ रही थी, आप देख लेंगे। अहमदाबाद की 54, लगभग अजमेर में 54 और बेंगलोर में 58, भोपाल में 45। आप देख लेंगे जिस जोन से आपने भरा होगा उस जोन की क्या कट ऑफ है और क्या कट ऑफ इस बार रहने वाली है, इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि हम ALP और रेलवे से जुड़ी परीक्षाओं के लिए क्लासें लाते रहते हैं। बच्चे वहाँ से अधिक मार्क्स गेन करके अपना सिलेक्शन ले जाते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।